आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिटोमिनोफेन यानी पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आईवी इन्फ्यूजन से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन को कब लगाया जाता है, इसके अलावा एसिटोमिनोफेन का यूज कब किया जाता है और इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कब इसका यूज किया जाता है और कौन कौन से ट्रीटमेंट में ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा दोस्तों हम जानेंगे कि कौन से पेशेंट को पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन नहीं लगा सकते। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पैरासिटामोल इन्फ्यूजन 100 ml जो आता है उसमें मेनली जो कंटेन होता है वो 1 ग्राम होता है, यानी 100 ml में 1 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि 1 ml में आपको 5 mg एसिटोमिनोफेन यानी पैरासिटामोल मिलता है। अब कब इसका यूज किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो डोज फ्रिक्वेंसी होती है वो पेशेंट के वेट के ऊपर डिपेंड करती है। मैं आपको एक नॉर्मल डोज बता देता हूँ। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो होता है वो पीडियाट्रिक के अनुसार ही लगाया जाता है और वो उनका एक अलग ढंग से नापने का जो तरीका होता है वो एक अलग होता है। लेकिन अगर हम मतलब वयस्क मरीज की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों उनके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट की जो मतलब वेट की अगर हम बात करें, उसका वेट अगर 35 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम के समथिंग होता है तो आईवी इन्फ्यूजन का हम उसे 70 ml लगा सकते हैं, यानी उसका जो बॉडी में हम इनटेक करवा सकते हैं तो वो हम 70 ml करवा सकते हैं एक बार में। वहीं अगर उसकी जो वेट है वो अगर 50 से ऊपर है तो उस कंडीशन में हम पूरा यानी कि 100 ml उसके बॉडी में इनटेक करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम पैरासिटामोल को कब कौन कौन से कंडीशन में इसका यूज करते हैं। तो पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन का यूज किया जाता है जब आपको बहुत ज्यादा तेज बुखार आ रही हो, टेबलेट से आपकी बुखार कंट्रोल नहीं हो सकती, उस कंडीशन में आपको आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन को आप एवरी फीवर के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर वायरल फीवर हो रहा हो, मलेरिया से रिलेटेड कोई फीवर हो रहा है, यानी मलेरिया की वजह से आपको फीवर हो रहा हो, आपने देखा होगा बहुत सी बार बोलते हैं कि हड्डी फोर बुखार आ रही है, तो हड्डी फोर वाली बुखार की कंडीशन में भी आप पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन को लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी बार आपने देखा होगा किसी इंसान को चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, उस कंडीशन में भी उसको फीवर हो जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आप पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन लगा सकते हैं। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन डॉक्टर की परमिशन से ही लगाएं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए बनाया गया, इसलिए इसको देखकर आप ऐसा ना करें कि पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन खरीद ले और खुद से उसे लगा लें। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि डॉक्टर की उपस्थिति में या नर्सिंग स्टाफ फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही आपको आईवी इन्फ्यूजन लगवाना है। अब मैं आपको और भी बता देता हूँ कि आप पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो। जैसे कि आपको मतलब टूथ पेन हो रहा हो, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, मसल्स पेन हो रहे हो, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पैरासिटामोल एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। अब एनाल्जेसिक है तो मतलब ये आपकी दर्द निवारक दवाई भी हो गई। इसके अलावा दोस्तों ये एक एंटीपायरेटिक ड्रग है जो कि आपको और मतलब वायरल फीवर से भी मतलब सेफ रखती है। तो कहने का मतलब ये है कि पैरासिटामोल एक ऐसी ड्रग है जो कि 2 कैटेगरी में आती है, जिसमें एक हमारी एंटीपायरेटिक हो गई और दूसरी हमारी एनाल्जेसिक हो गई। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैरासिटामोल का यूज आप मसल्स पेन में भी कर सकते हो, यानी आपकी बॉडी में बहुत अधिक दर्द हो रहा हो, या फिर बहुत सी बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप पैरासिटामोल आईवी इन्फ्यूजन लगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैरासिटामोल इन्फ्यूजन को हम कितनी लिमिट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक दिन में इसका जो डोज फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो मेनली आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 mg लगा मतलब 2 ग्राम लगा सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप देते हो तो वो फिर डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट को ओवरडोज दे देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम किसी पेशेंट को पैरासिटामोल इन्फ्यूजन का ओवरडोज दे देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उसका लीवर फेल भी हो सकता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों उसको तेज वोमिटिंग आ सकती है,
यहाँ तक कि दोस्तों बहुत सी बार देखा गया है कि उसको नोजिया की प्रॉब्लम से भी क्रिएट होती है। तो दोस्तों पैरासीटामोल का मतलब ओवरडोज लेने से बचे। कभी भी अगर आपको ऐसा बहुत सी बार देखा गया है कि कभी अनुभवी नर्सिंग स्टाफ नहीं होते और वो पैरासीटामोल का हाई डोज दे देते हैं, जिससे बहुत सी बार देखा गया है कि पेशेंट में मतलब नोजिया वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो उस कंडीशन से सेफ रहने के लिए आप भी इतनी इन्फॉर्मेशन रखिए अपने पास कि पैरासीटामोल IV इन्फ्यूजन को एक लिमिट डोज ही लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से पेशेंट को पैरासीटामोल इन्फ्यूजन नहीं लगा सकते। तो दोस्तों जिस पेशेंट को लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, यानी बहुत सी बार देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोगों का लीवर फेल हो जाता है, तो दोस्तों अगर उसको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है तो उस पेशेंट को आप पैरासीटामोल नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि उस पेशेंट को तो पैरासीटामोल टेबलेट भी बहुत कम मात्रा में दी जाती है, वो भी डॉक्टर की उपस्थिति में ही दी जाती है। यानी डॉक्टर खुद रेफर करता है और डॉक्टर खुद बोलते हैं यहाँ इसको फीवर हो रहा है तो इसको पैरासीटामोल दे दो, तभी उसको पैरासीटामोल दी जाती है, या फिर आईबू जैसी के थ्रू उसका इलाज किया जाता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।